एक कुत्ता चल नहीं पाता है। बड़ा कमाल है। वो कहीं जा नहीं पाती तो उसको मैं घुमाने ले जा रहा हूँ। ये भी दर्शन करेगा। थोड़ा सा रहता तो मुझे मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, एक एनिमल लवर है, उनको ये मिली थी उनकी सोसाइटी के बाहर, कोई इसको डब्बे के अंदर रख के, और इसकी जो कार्ट है विद हर व्हील कार्ट, इसको वहीं पे रात को बांध के चले गए थे। तो वो इतने काइंड थे कि उन्होंने इसको अपनी फैक्ट्री में रखा, और फिर अगले दिन वो उन्होंने हर जगह मैसेज फॉरवर्ड करा था, तो मैंने फिर बोला था कि हाँ मैं इसको रख लूँगी। एंड हम सेम डे इसको लेने चले गए थे, और जब हमने इसका एक्सरे करवाया तो इसके एक्सरे में इसकी स्पाइन 2 जगह से टूटी हुई थी। ये जिसके पास भी, जिसकी भी पेट डॉग ये थी, तो इसका एक्सीडेंट हुए 1-1.5 महीना हुआ होगा, उन्होंने रखा होगा, वो नहीं ध्यान रख पा रहे होंगे या जो भी रीज़न है, तो उन्होंने इसको अबैंडन करना सही समझा। सो सैड, सो सैड। तो लूना गाइज, लूना की तरह यहाँ पर 200+ डॉग्स और 20+ कैट्स हैं जिनकी ऐसे ही सैड स्टोरी है। तो उसके बारे में हम कभी किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस क्यूट सी बच्ची के साथ सीधा चलते हैं अपनी जर्नी पर। लूना! लूना की आंखों की चमक देख रहे हो, और उस चमक के पीछे हल्की हल्की सी नींद और हल्की हल्की सी क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी हो भी क्यों ना, उसके चेहरे पर पड़ते ठंडी हवा के ये झोंके और 4 दीवारी से बाहर की दुनिया उसके लिए नए जो थे। लूना को इस ट्रिप पर ले जाने के मेरे 3 मकसद हैं। पहला ये कि पीछे के पैर खोने के बाद लूना की फिजिकल लाइफ काफ़ी हद तक सीमित हो गई है, लेकिन उसकी फिजिकल एबिलिटीज़, उसका जोश, उसका एक्साइटमेंट अभी भी असीमित हैं। वो अभी बस 1 साल की है, और उसके इस जोश को अगर बरकरार रखना है तो उसका बाहर घूमना ज़रूरी है, नए लोगों से मिलना ज़रूरी है, और उसका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो उससे बेहद प्यार करते हैं। बहुत से पैरालाइज्ड डॉग्स में सुसु पॉटी करने पर कंट्रोल नहीं होता, तो इस वजह से उन्हें डायपर पहनाना पड़ता है, और दिन में 3 से 4 बार ये डायपर चेंज होता है। मोस्ट ऑफ द आइटम जो मैं अपने साथ लेकर गया था वो बायोडिग्रेडेबल थे, और यूज़ होने के बाद गार्बेज बैग में कलेक्ट करके मैंने उन्हें प्रॉपर्ली डस्टबिन में डिस्पोज किया। आप सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पहाड़ों पर घूमने जाएं तो इस बात का खास ख्याल रखें। इसने अभी चलती गाड़ी में कुछ पुछ 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 करते, मैंने कहा कहाँ से आ रही है आवाज़, टायर पंचर तो नहीं हो रहा। देखा नीचे यहाँ से पिचकारियाँ निकल रही। सो देहरादून से 235 किलोमीटर का सफर तय कर फाइनली हम पहुंचे रासी गांव, जहां से नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा पैदल ट्रैक शुरू होना था। पहुंच गए। लूना ने इतना सफर किया, आज यहाँ पूरे दिन सफर करती रही गाड़ी। यहाँ पे सबके पाँव को छोड़। क्या कर रहा है लूना? नहीं भाई, तो डांस अरे अरे चलो 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 चलो, आराम है, चलो चलो चलो, आगे चलो, चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग। कैसी नींद आई आपको? कैसी नींद आई आपको? अच्छी नींद आई? अच्छी नींद आई आपको? हैं? और क्या क्या किया आपको? और क्या क्या किया? तो सब बोलो मिलके, हर हर महादेव। लूना भी बोलेगी हर हर महादेव। दूसरा रीजन लूना को इस जर्नी पर लाने का है कि उसको पशुपतिनाथ भगवान शिव का आशीर्वाद मिले। भोलेनाथ जो कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के प्रतीक हैं, उनके लिए इंसान और पशु सब एक ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। बस ये छोटी सी बात आज का हर इंसान समझ सके और वो समस्त प्राणियों के प्रति दया और करुणा भाव दिखाए। लूना के जरिए भगवान महादेव से हम ये प्रार्थना करने जा रहे हैं।
रास्ते में पड़ने वाले वाटरफॉल्स की तेज आवाज के बीच महसूस हो रही शांति, ठंडी हवाओं और लूना को लोगों से मिल रहे प्यार का आनंद लेते हुए हम बढ़ते रहे अपनी मंजिल की ओर। अब चढ़ाई शुरू हो चुकी थी और हमें बीच बीच में रेस्ट लेते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। हमारी स्पीड भले ही स्लो हो रही थी, लेकिन हमारे जज्बे में बिल्कुल भी कमी नहीं थी। नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। ले 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 अरे ले यार कुत्ता तो बड़ा कमाल का है हैं? एक कुत्ता चल नहीं पाता है। नहीं, इसके ये देखो पीछे के पाँव है ना, हाँ जी जी। ये इसके खराब है। बस ये आगे के पाँव से ऐसे रगड़ रगड़ के चलता अच्छा है। अच्छा 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 उस पे लेके जा रहे हैं। अच्छा 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 ताकि इसको और इसके जैसे जो और हैं हाँ उनको भगवान शक्ति दे, ताकत दे। अच्छा अच्छा। गोंडार गांव, ये वो पहला स्टॉप था जहां पर हमने हैवी ब्रेकफास्ट कर अपनी बॉडी री एनर्जाइज की और थकते कदमों में ऊर्जा भर राह पर चलना फिर से शुरू किया। धीरे धीरे धूप बढ़ने लगी थी। गोंडार से 2 किलोमीटर आगे अब टाइम था बंतौली संगम पर थोड़ा रेस्ट लेने का। यहाँ से खड़ी चढ़ाई शुरू होने वाली थी और हम भी उसके लिए एकदम तैयार थे। सड़क पे मिला। सड़क में तभी टांग पाँव टूट गया, तब फिर ही छोड़ दिया। हाँ, किसी ने पाँव टूट गया तो छोड़ दिया। वो कहीं जा नहीं पाती, हाँ तो उसको मैं घुमाने ले जा रहा हूँ। हाँ बट ये तेरा पुण्य है ये। धन्यवाद। ये भी दर्शन करेगा, दर्शन करेगा भाई। कुत्ता नहीं है, उसका नाम पूछ, उसका कुत्ता नाम क्या है? लूना। लूना लूना। एक फुट कहाँ से आ रहे? लेना कौन था? कौन था बच्चे? हाँ, कौन था? लूना, ठंडी ठंडी हवा। आय हाय हाय। आगे बढ़ते बढ़ते अब शाम हो चुकी थी और हमारी लूना भी बहुत थक गई थी। बंतौली से आगे खडरा और नानू ये 2 गांव थे जहां पर रुकने के ज़्यादा साधन थे, लेकिन हम इन दोनों गांवों से बहुत आगे निकल आए थे। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप था मैखंबा। बहुत बुरा ना ये खोटा डायपर है वो, डायपर खोटा खराब ना उसके। हाँ, तो उसका वो पहना रखा है डायपर। वो पोटी से खुद से हो जाती ना उसको। हाँ, टूटियांसन। फॉर्चुनेटली मैखंबा में हमें रहने को मिल गया और उस रात लूना घोड़े बेचकर सोई। अब तौलीधार से मैखंबा करीब 11 से 12 किलोमीटर का ट्रैक हम कर चुके थे और अब मद महेश्वर की दूरी सिर्फ बची थी 3 से 4 किलोमीटर। कैप्टिवेटिंग वाटरफॉल, सिनिक ब्यूटी और स्टनिंग लैंडस्केप्स के अलावा इस रास्ते की एक खूबी ये भी है कि आपको हर दूसरे मोड़ को देखकर लगेगा कि बस उसको क्रॉस करते ही आपको आपकी मंजिल दिखने लगेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर दूसरे मोड़ के बाद एक नई चढ़ाई शुरू हो जाती है, और वो भी क्यों ना, भगवान के दर्शन करना इतना आसान काम थोड़ी ना है। हर हर महादेव बोलते हैं, ठीक है? बोलो हर हर महादेव। बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, ठीक है? कठिन रास्तों पर रख हिम्मत, सूखे ओंठों पर जरूर खुशी खिलाएगी। अपने कर्मों से रख उम्मीद, मंजिल खुद ब खुद चट्टान तोड़ निकल आएगी। तू थकेगा, तू टूटेगा, लेकिन हौसला हमेशा अपने अंदर समाये रखना। तू खुद को कोसेगा, कदमों को रोकेगा, लेकिन दिल और दिमाग लक्ष्य पर हमेशा जमाए रखना।
बच्चा हले हले बहुत सुंदर सुंदर सी गर्मी हो गई होगी ना रास्ते में। लूना लूना अरे लूना 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 चलो 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 समुद्र तल से करीब 11,473 फीट की ऊंचाई पर बसा केदारनाथ और चौखंबा की पहाड़ियों से घिरा हुआ करीब 1000 से 1200 साल पुराना पंच केदारों में से एक केदार मध्य महेश्वर का यह मंदिर माना जाता है कि पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। शहर के शोर शराबे और दौड़ती भागती लाइफ से कोसों दूर यहाँ पर एक अनोखी शांति और लाइफ में एक मोस्ट रिक्वायर्ड ठहराव का एहसास हमें हुआ। लूना के तो यहाँ पे नए फ्रेंड्स भी बने, वो यहाँ पर बेहद खुश थी। उन सभी असहाय बेजुबानों जिनका दर्द सुनने वाला उनके आसपास सिर्फ वही है जो कि खुद उन्हें दर्द दे रहा है, उन सब की तरफ से लूना के जरिए भगवान मध्य महेश्वर से हमने सिर्फ ये मांगा कि हे भोलेनाथ, सभी बेसहारा और निर्बल प्राणियों चाहे मनुष्य हो या पशु, इन सब को बुरे लोगों से लड़ने की शक्ति देना, बुरे लोगों को सद्बुद्धि देना, और ऐसे लोग अगर फिर भी ना माने तो इनके अत्याचारों से लड़ने के लिए हर कोने में अच्छे लोग जरूर देना, क्योंकि विधि का विधान भी यही है और बचपन से हमने भी यही सीखा है कि अंततः बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लूना की प्रार्थना भगवान महादेव तक अवश्य ही पहुंची होगी। अब वक्त था लूना के साथ और ऊंचाई पर जाकर इस नगरी को एक्सप्लोर करने का और लूना को यहाँ लाने के तीसरा रीजन बताने का। तो अगली सुबह हम बढ़ चुके यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर और ऊपर बसे बूढ़ा मध्य महेश्वर की ओर। जय हो सूर्यदेव की जय हो, लूना सूर्यदेव की जय हो। तीसरा रीजन लूना को यहाँ लाने का उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारने का है जिन्होंने इन मासूम जानों को केवल अपने शौक पूरा करने का खिलौना बना दिया है। जब आप अपने पेट को डिसेबल होने पर सड़क पर छोड़ आते हो ना, तो इससे ये बात पता चलती है कि वास्तव में आपका पेट डिसेबल नहीं हुआ है, बल्कि आपकी सोच डिसेबल हो गई है। और अब आपको इसी डिसेबल सोच के साथ आगे की जिंदगी सिर्फ गुजारनी है, क्योंकि जिंदगी जीने का मोटिव तो आप पहले ही खो चुके हो। की ये ट्रिप स्पॉन्सर की गई थी मैथानी फोटोग्राफी की तरफ से। आप उनका प्रोफाइल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। बाकी आप हीलिंग साथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपसे हीलिंग साथी की जो भी जिस भी प्रकार की मदद हो सकती है ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।